सुंदरवन के जंगल में खुशियां मनाई जा रही थीं। बहुत दिनों बाद शेरनी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। राजा के घर पुत्र होने की खुशी में तरह तरह के पकवान और भव्य सजावट के साथ एक विशेष उत्सव में पूरा जंगल खुशियों में झूम रहा था। आज मैं रुकने वाला नहीं। सालों बाद महाराज के घर राजकुमार का जन्म हुआ है। आज तो खूब सारी मिठाइयाँ खाऊंगा। हाँ, खुशी की दावत भला कौन छोड़ने वाला। मैं तुमसे कम थोड़ी ना हूँ। तभी अचानक पूरा जंगल गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। जानवर समझ ही नहीं पाए कि एकाएक उन पर गोलियां कैसे बरसने लगी। वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शेर ने देखा थोड़ी दूर पर कुछ शिकारी उन सब पर गोलियां बरसा रहे हैं। शेर और शेरनी अपनी प्रजा को इस तरह बेमौत मरते कैसे देख सकते थे। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का मोह त्याग कर शिकारियों से भीड़ गए। वह शिकारियों से तब तक सामना करते रहे जब तक उनके शरीर उनके बंदूकों से निकलने वाली गोलियां से छलनी छलनी नहीं हो गए। थोड़ी ही देर में जंगल बिल्कुल खंडहर सा वीरान हो गया। हर तरफ जानवरों की लाशें गिरी पड़ी मिली। उनमें कुछ जानवर तो भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुए और कुछ मारे गए। शेर और शेरनी के वीर गति प्राप्त होने पर उनका पुत्र शावक अनाथ हो गया। कुछ जानवरों ने तो उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। तू कैसा पुत्र जन्म लिया है रे? पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। और हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो हमसे हमारे राजा को छीन लिया? इस मनहूस को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। पैदा होते ही जंगल की सारी खुशियां निकल गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब? इसमें इस नन्हे से बालक का क्या दोष जो इसे इतना कोसे जा रहे हो? होनी को भला यह कैसे टाल सकता है? इस बेचारे को तो यह भी खबर नहीं कि इसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। इसे सहारा देने के बजाय उल्टा इस पर बरस रहे हो। यह मत भूलो कि यह हमारे राजा का पुत्र है और राजा का पुत्र हमारे लिए राजा ही होता है। यह मनहूस बालक और हमारा राजा? ऐसा संभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे इस जंगल से भगा देना चाहिए। ये मनहूस यहाँ रहेगा तो ना जाने और कितनी जाने लेगा। हाँ, इसे भगाना चाहिए। ठहरो, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। ये अनाथ नहीं है। अब से ये मेरे संरक्षण में रहेगा। मैं इसे भी अपने बेटे जैसा पाल पोस कर बड़ा करूंगा और आज से यह हमारा दूसरा पुत्र होगा। इतना बोल सियार ने सावक को अपने घर ले गया। सियारिन भी नन्हे सावक को अपने बेटे के रूप में पाकर बहुत खुश हुई। उसने अपने बच्चों के साथ सावक को भी उसी लाड़ प्यार से पालने का निश्चय किया। सावक सियारिन का दूध पीकर बड़ा होने लगा। वह भले ही शेर का बच्चा था, पर सियारों के बीच रहकर सियारों के समान ही व्यवहार करता। जंगल में किसी बड़े जानवर को देखकर सियारों के साथ वो भी डर कर भाग जाता। जंगल के सभी जानवर उसके इस आचरण को देखकर सभी उसका मजाक बनाते। समय बीतते हैं। अब शेर का बच्चा पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। भाई, सुना है जंगल के पूर्वी दिशा में किसी दूसरे जंगल से बहुत सारी बकरियां आई हैं। चलो आज उनका शिकार करते हैं। भाई, अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाना ठीक नहीं है। कहीं कोई खतरनाक जानवर आ गया तो वहां हम कैसे छिपेंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहां खतरनाक जानवर होते तो उधर बकरी क्यों आती? फिर भी अगर ऐसा कुछ दिखा तो हम लोग वहीं से वापस भाग लेंगे। ठीक है, पर हमें हमेशा सावधान रहना होगा। अनजान जगह पर हमला कहीं से भी हो सकता है। ऐसा बोल सियार और शेर के बच्चे पूर्व दिशा की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें दो सियार दिखे। सियार को देख, ये तो हमारे ही प्रजाति के सियार हैं। चलो इनसे दोस्ती करते हैं। हाँ, हो सकता है इनसे हमें शिकार पकड़ने में मदद मिल जाए। दोस्त, मैं भी इसी जंगल का वासी हूँ और तुम्हारे इलाके में पहली बार आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सियार पीछे पलटता है तो सामने शेर को देख उसके होश उड़ जाते हैं और वह भागना चालू कर देता है। शेर भागो, शेर, शेर भागो, भागो, शेर भागो, भागो, शेर। सियार को ऐसे डर के भागते देख शेर के बच्चे को बहुत आश्चर्य होता है और घर आकर अपने सियारिन माँ को सारी बात बताता है। बेटा, उस सियार का तुमसे डर के भागना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में तू एक शेर का ही बेटा है। तेरे जन्म के बाद जंगल में खुशियां मनाई जा रही थीं। उसी समय शिकारियों के द्वारा हुए अचानक हमलों में हम जंगल वासियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते तेरे माता पिता वीरगति को प्राप्त हो गए। तेरे माता पिता के शहीद होने के बाद मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला और अपना दूध पिलाया। हमारे बीच रहकर तू खुद को एक सियार और मुझे अपनी माँ मानने लगा।
माँ, मेरा जन्म भले ही शेर के कुल में हुआ हो, परंतु माँ का प्यार मुझे तुम ही ने दिया है। तुम्हारे ही गोद में मैं बड़ा हुआ। जब से मेरी आंखें खुली, माँ के रूप में मुझे तुम ही दिखी। जन्म देने वाली माँ को मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ जो मेरे सामने है वही मेरी माँ है। अभी शेर का बच्चा अपने माँ से बात कर ही रहा था, तब तक जंगल में भगदड़ मच गई और गोलियां चलने लगी। शिकारी आ गए, भागो भागो। शिकारी आ गए, भागो भागो। शिकारी का नाम सुनते ही सभी भागने लगे। साथ में डर के मारे शेर का बच्चा भी भागने लगा। भागते भागते उसे प्यास लगी। एक तालाब के किनारे पहुंचकर जैसे ही वह पानी पीने लगा, अचानक उसकी निगाह पानी में पड़ रही अपनी परछाई पर पड़ी। परछाई देखते ही उसे एक बहादुर शेर का बेटा होने का याद आता है और उसे अपने अंदर एक शक्ति के संचार होने का एहसास होता है। मैं एक शेर होते हुए भी अब तक सियारों जैसे डरते आ रहा था। इसका मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। यही मौका है अपने माता पिता के दुश्मनों से बदला लेने का। बदले की आग में जलता शेर पूरी शक्ति के साथ शिकारियों पर आक्रमण कर दिया। शिकारी इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। बहादुर शेर को सामने देख उनके तो होश ही उड़ गए। देखते ही देखते शेर ने शिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। आज उन शिकारियों को मारकर उसने अपने माता पिता के खून का बदला ले लिया। जंगल के सभी जानवरों ने बहादुर शेर को सिर आंखों पर बिठाया और एक ही स्वर में सभी ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। दिलारपुर के जंगल में एक सियार रहता था। उसे शराब पीने का बहुत शौक था। वह हमेशा नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए जंगल में इधर उधर घूमता रहता। जंगल के जानवरों को गाली देता और उनसे झगड़ा करता। यदि कोई जानवर उसे समझाना चाहता तो उसका जवाब होता, तुम सब मुझे समझा रहे हो, चलो जाओ जाओ अपना काम करो। न आगे अड़ा न पीछे खड़ा, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। बेवड़े सियार के इस हरकत के वजह से जंगल का कोई भी जानवर उससे बात करना पसंद नहीं करता और सभी उससे दूरियां बनाकर ही रहते थे। एक दिन सारे जानवर सियार की शिकायत लेकर शेर के पास गए। महाराज, आपके राज्य में सब कुशल मंगल चल रहा है, सिवाय एक समस्या के। मेरे राज्य में ऐसी कौन सी समस्या है जिससे सारे जानवर इतने चिंतित हैं? वह अपना बेवड़ा सियार महाराज। बेवड़ा सियार? हाँ महाराज, वह सियार कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस दिन भर शराब के नशे में टुन रहता है और हम सब जंगल के वासियों को गालियाँ बकता रहता है। यदि हम लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ वो हाथापाई पर उतर आता है। हाँ महाराज, हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह किसी की सुनता ही नहीं। महाराज, अगर उसे सुधारा नहीं गया तो हमारी आने वाली नस्लों पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा महाराज। कहाँ है सियार? बुलाओ उसे। शेर के आदेश पर सियार को बुलाया जाता है। सियार, सारे जानवरों की शिकायत है कि तुम शराब पी के सबसे झगड़ा करते हो। देखो, तुम्हारी वजह से हमारे जंगल का माहौल खराब हो रहा है। यदि तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। बोलो, क्या कहते हो तुम? महाराज, ये लोग क्या जाने शराब का स्वाद। यह सब नादान हैं जो हमारी शिकायत लेकर आपके पास आए हैं। इन्हें क्षमा करें महाराज। मैं तो कहता हूँ थोड़ा आप भी टेस्ट करो, बहुत मजा आता है महाराज। सियार के इस बात से शेर गुस्से से भर गया और फटकार लगाते हुए सियार को बोला, भाग जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद दोबारा इस जंगल में दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर के इस फटकार से सियार डर जाता है और अपनी बाटली लिए वहां से दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर जाकर सियार एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपनी बाटली में बची कुछ शराबों को खत्म करता है। बाटली खत्म होते ही सियार अपनी आगे की यात्रा जारी रखता है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे एक छोटा सा गांव दिखा। गांव को देख सियार बहुत खुश होता है। पता नहीं यह दूसरा जंगल अभी कितना दूर है। अब तो मैं थक भी गया हूँ और भूख भी लग रही है।
क्यों ना इसी गांव में चलूं, वहां कहीं न कहीं शराब तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोच सियार उस गांव की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। गांव में पहुंचकर सियार अपना व्यवस्था तजबीजना शुरू किया। जब वह एक घर के पास से गुजर रहा था तो वहां से उसे कुछ शराब की गंध महसूस हुई। लगता है इस घर में मेरी तलाश खत्म हो जाएगी, परंतु घर में घुसूं कैसे, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इधर सियार को डर भी लग रहा था, परंतु डर पर उसकी लालच हावी हो रही थी। वह हिम्मत बांध के दबे पाव घर के दरवाजे से झांक कर देखा तो वहां एक बुढ़िया गहरी नींद में सो रही थी और उसके सर के पास ही एक शराब की बाटली रखी हुई थी। मौका देखकर सियार अंदर गया और बाटली अपने मुंह में दबाया और गांव से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने बिना देर किए शराब पीनी शुरू कर दी। जल्दी ही उसने पूरी बाटली खत्म कर दी और नशे में धुत हो गया। अब उसे कहाँ जाना है यह भूल गया और लड़खड़ाते हुए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर, हाँ, मालूम पड़ता है सामने कोई शेर दिखाई पड़ रहा है। आने दो शेर के बच्चे को, देख लूंगा। तब तक शेर उसके नजदीक आ जाता है। शेर ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो गरज कर बोला, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है बेवड़े? सियार ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं जंगल का सबसे बहादुर सियार हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो आओ मुझसे मुकाबला करके देख लो। बेवड़ा सियार नशे में था और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने शेर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने शेर पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन नशे के कारण वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतने में शेर ने उसे खींचकर एक जोरदार पंजा मारा और वह कुछ दूर जाकर गिरा। जमीन पर गिरते ही सियार की सारी नशा वहीं उतर गई। वह हक्का बक्का होकर शेर का ही मुंह देखता रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर शेर ने उसे चेतावनी दी, अगर दोबारा यहाँ दिखे तो जान से मार दूंगा। इतना सुनते ही बेवड़ा सियार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। भागते भागते सियार एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। अब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरी इस नशे की आदत ने आज मेरी जान खतरे में डाल दी। वह तो अच्छा हुआ कि उसने मेरी जान बख्श दी। अगर समय रहते मैंने इसे नहीं छोड़ा तो एक दिन मैं मारा जाऊंगा। आज से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद से बेवड़ा सियार ने शराब पीना छोड़ दिया। उसने अपनी गलती से सबक लिया और जंगल के जानवरों से माफी मांगी। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया और वह सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा।